या सपा? अरे बीजेपी जी, सपा जीत रही घंटा। माहौल है आपकी बार चुनाव का? माहौल बढ़िया है, योगी। ये जो गुंडा राज था ये खत्म हो गया 5 सालों में। अब हम भय मुक्त होके, अखिलेश अभी तक तो कब्रिस्तान वगैरह कर रहे थे। सैफई में बनवा लो ना मंदिर, इनका अयोध्या में क्या जरूरत है, सैफई में जरूरत है। तो वो सारा डेवलपमेंट जो है इनका सैफई वेस्ड है ओनली, और कुछ नहीं है सर। मुलायम सिंह ने 1990 में गोली चलवाई। अखिलेश कह रहा है कि मैं सब मुसलमानों को वजीफा दूंगा, तो जो हिंदू क्या पैदल हैं सारे के सारे? अखिलेश जी की सरकार में क्या हुआ है? सैफई में डांसर आते थे डांस करने, ये विकास हुआ है अखिलेश जी की सरकार में। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, एक बार फिर से यूपी में भगवा लहराएंगे। अखिलेश कह रहे हैं। अरे अखिलेश की हवा निकल गई था, अखिलेश की जब बाबा को भुस भर देंगे 10 मार्च को। हाँ, गुंडे बदमाशी करेंगे बहुत। बाबा तो 5 साल से भर रहा है बहुत। हाँ, और फिर भरेगा जो बदमाशी गुंडागिरी करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ में, और मैं हूं आपके साथ कनिका। चुनावी माहौल में लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जान रहे हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता का क्या कुछ मूड है विधानसभा चुनाव को लेकर। वहीं अगर चुनावी यात्रा की बात करें तो पहले, दूसरे, तीसरे सभी फेस में जाकर हम लोगों से बात कर रहे हैं और कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अब की बार यहाँ की जनता यानी कि उत्तर प्रदेश जनता उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ईवीएम पे अपना हाथ रखने वाली है। सर, क्या नाम है आपका? नीरज दीक्षित। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार कहते हैं अखिलेश जी, आजकल यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि हमारा गढ़ है इटावा। क्या लगता है उनका वाकई ही गढ़ है या नहीं है? गढ़ था, अब नहीं है, अब नहीं है, गढ़ था। अभी तक देख रहे हैं हम आजकल रैलियों में बोल रहे हैं कि इटावा, मैनपुरी और करहल आओ, बता देंगे तुम्हें। हाँ, तो बता देंगे, 10 मार्च को पता लगेगा। अच्छा, क्या होगा 10 मार्च को? 10 मार्च को यहाँ सपा नहीं जीतेगी। अच्छा। चाहे बसपा की सीट निकले या भाजपा की। अच्छा, आप बताइए, एक बात बताइए, देखिए 5 साल में लगातार विकास की बात करते हैं बीजेपी पार्टी कि हमने उत्तर प्रदेश में विकास करवाया। 2012 की छवि जो थी उसको बदल दिया और 2017 में बहुत मजबूती छवि बनाई गई है बीजेपी ने। क्या लगता है 5 साल में विकास वाकई हुआ या नहीं हुआ? विकास यहाँ हमारी विधायक बेकार है, कमजोर रही बहुत ज़्यादा, लेकिन पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं, बीजेपी को। अच्छा। हाँ। आप बोल रहे हैं कि आपके जो विधायक हैं सरिता भदौरिया जी, हाँ, वो बहुत कमजोर हैं, कुछ काम नहीं किया। उनके गाँव से इटावा तक की जो सड़क है वो भी गड्ढों से भरपूर रही। 5 साल में वो अपनी सड़क नहीं बनवा पाई। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान की बाउंड्री बनवाना, हमने लड़कियों की शादियों में हम अनुदान देना, ये सब एक पक्ष के लिए कर रहे हैं। ये क्या है? इनका भी तो यही है, धर्मी राजनीति तो ये भी करते हैं। कोई काम है, गरीब लड़कियां क्या मुसलमानों में, हिंदुओं में नहीं है? कहते हैं बाबा बेदल हैं और पैदल हैं। अगर बेघर है वो तो सन्यासी आदमी है, बेघर तो हो गई। सन्यासी आदमी, उसका कोई घर नहीं होता है। अच्छा। हाँ, चलिए, बाकी लोगों से बातचीत करूंगी और जानूंगी क्या कुछ मूड है अब की बार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित गर्ग है। 20 फरवरी को आपके क्षेत्र में मतदान होने वाला है। क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं या क्या कुछ ऐसे काम हैं जिनको दिमाग में रखकर आप ईवीएम पे हाथ रखने वाले हैं आपकी बार? सबसे बड़ा मुद्दा तो मैडम यही है कि सबसे ये जो गुंडा राज था ये ख़त्म हो गया 5 सालों में। अब हम भय मुक्त होके बाज़ार में जो अपना व्यापार भी कर सकते हैं और रात के कितने भी बजे हमारी जो बहन बेटी जो सुरक्षित है कितने भी बजे आ सकती हैं। एक बात बताइए, आपने कहा गुंडा राज मुक्त हो गया और महिलाएं सुरक्षित हैं। अखिलेश जी तो बोलते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं और गुंडा राज और बढ़ गया है। ऐसा नहीं है मैडम, उनके राज में ज़्यादा महिलाएं और असुरक्षित थी। हमारे जो हैं योगी बाबा जो हैं सन्यासी हैं, ठीक है, वो तो जो है अपना खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ लेके आए। केवल उन लोगों को दिक्कत है जिनके परिवार हैं, जिन्हें जो है अपने पेट पालने। आप सैफई में जो है क्या होता था, अब क्यों नहीं हो रहा? अब अखिलेश जी क्यों नहीं सैफई में जो है अपना प्रोग्राम करवाते हैं? जो भी हीरो हीरोइन आते थे वो क्यों नहीं हो रहे? ये सब जो होता था ये सब जो जनता के पैसे से तो होता था। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बाबा जी अगर हमारे लिए कर रहे हैं, कोई कहता है कि बाबा जी ने किया क्या? मुफ्त अनाज दिया, बाबा जी ने गैस सिलेंडर दिए, बाबा जी ने बहुत कुछ दिया। अगर दिया, वो कहते हैं कि अगर दिया तो हमारे टैक्स के पैसे से दिया। तो भैया टैक्स के पैसे से आपको दिया है तो आप ही को तो दिया है, अपनी जेब तो नहीं भरी उन्होंने। अखिलेश जी तो बता दो, अखिलेश जी ने क्या किया यहाँ पे?
कहते हैं कि हमने सारे एक्सप्रेस वे बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाई, सब कुछ करवाया। सुनिए, और बाबा आए और बाबा ने केवल फीता काटा और कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बाबा जी का काम देखिए, उनका काम एक एक्सप्रेस वे बनवाया, वो भी जो अधूरा बनवाया था जल्दी जल्दी में, क्योंकि हमें याद है 5 साल पहले जो है मुलायम सिंह जी का बर्थडे था, तो उन्होंने जो है उसका उद्घाटन अपने पिताजी को गिफ्ट देने के लिए जो है जल्दी से फीता कटवा दिया था। और ये कोई ऐसे क्या है कि हम अपना घर का जो है फीता काट दें, और घर तो बना नहीं है, तो उससे कोई मतलब तो है नहीं। काम तो जब बोलता है ना, जब जो है उसका दिखता है सामने जनता, ये तो जनता जानती है क्या करवाया क्या नहीं करवाया। चलिए, मेरे पीछे कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करूंगी। चाचा, क्या नाम है? राजेश कुमार। अच्छा, क्या लगता है क्या माहौल है आपकी बार यहाँ पे? माल तो भाजपा ही का है यहाँ। हाँ? भाजपा। अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे गढ़ में हम ही रहेंगे, कोई नहीं आएगा आपकी बार। अब ये तो 10 मार्च को देखो आप। क्या 10 मार्च को देखो आप। अच्छा, एक बात बताइए, 17 में यहाँ पे भाजपा का कमल खिला, क्या लगता है 22 में कमल खिल पाएगा या साइकिल आने वाली है फिर से? खिलेगा कमल। हाँ? कमल खिलेगा। अच्छा, अरे आरोप की बात करते थे, देखिए अखिलेश जी आजकल बड़े एक्टिव हैं। नहीं, आपसे करेंगे, आप बताइए। कहते हैं बाबा को वापस गोरखपुर भेज चुके हैं, अब की बार लखनऊ में 10 मार्च को बाबा नहीं आने वाले हैं। ये तो अब समय बताइए 10 मार्च को। ये तो 10 मार्च ही बताएगी। ये तो 10 मार्च ही बताइए कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कहते हैं बाबा बेदल भी हैं और पैदल भी हैं। नहीं, बाबा बिल्कुल सही है। आगे आइए। बाबा को कौन कह रहा है बेघर और पैदल है? अखिलेश जी बोल रहे हैं। अखिलेश जी को कुछ नहीं पता। जितनी अखिलेश जी की आज संपत्ति है ना, उससे बड़े मठ को चला रहे हैं बाबा। 1500 करोड़ एम्पायर है उसकी, जो गरीबों का भला कर रहे हैं। वहाँ पे मुसलमान उतना ही खाना खाता है जितना हिंदू खाता है। अच्छा, इस क्षेत्र को अखिलेश जी अपना गढ़ कहते हैं और कहते हैं कि इस क्षेत्र में तो हमारे ही समाजवादी सोच के लोग हैं। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, इन लोगों से पूछना, पहले जो इटावा से मैनपुरी था, मैनपुरी से मुलायम सिंह खड़े होते थे। मैनपुरी से करेल की रोड देखो, करेल से सैफई की रोड देखो, सैफई से इटावा की रोड देखो, पता चल जाएगा अखिलेश का गढ़ कहाँ पे है। मैनपुरी से रोड है आधी, डबल, फिर ट्रिपल, तो वो सारा डेवलपमेंट जो है इनका सैफई वेस्ट है ओनली, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। और लगातार आरोप लगते आए हैं कि जो भाजपा सरकार है वो धर्म की राजनीति करती आई है, हिंदू मुस्लिम करवाती है और मुस्लिम को शोषण करती आई है। तो धर्म की राजनीति करता कौन नहीं इस समय? अखिलेश अभी तक तो कब्रिस्तान वगैरह कर रहे थे, अब उन्हें देखा कि हिंदू एकजुट हो रहा है तो कह रहे कि अपने नहीं ये कृष्ण भगवान जी उनके सपने में आ रहे हैं और डेली कह रहे तू ही आएगा। अरे भाई, मुलायम जी के सपने में क्यों नहीं आए वो? इन्हीं के सपने में क्यों? इस साल ही क्यों आए? अभी तक कभी नहीं आए सपने में, इस साल आए सपने में, और आ जाएंगे। सपोज कर लो अगर इन केस बन भी गए तो ये झांकने भी नहीं जाएगा मथुरा। अच्छा, देखिए, मथुरा की बात करें तो पूछ लेते हैं आपसे। आजकल कह रहे हैं अखिलेश जी सरकार ले आएंगे तो 1 साल में अयोध्या मंदिर बनवा देंगे। एक बात बताइए, मुलायम सिंह ने 1990 में गोली चलवाई, आज है 22, ये 1 साल में बनवा देंगे। ये अगले साल क्या कह रहे हैं इनके समाजवादी है, रामपुर में सुना आपने स्टेटमेंट कि वहीं का मंदिर वहीं से उखाड़ देंगे अगर सरकार बन गई तो। अखिलेश कह रहा है कि मैं सब मुसलमानों को वजीफा दूंगा, तो जो हिंदू क्या पैदल हैं सारे के सारे, ये उसे वजीफा मिलेगा, ये बैठे रहेंगे ना इंतजार में। लड़कियां मुसलमानों की हैं, हिंदुओं की लड़कियां नहीं हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वजीफा उन्हें मिलेगा, साइकिल उन्हें मिलेगी, बिजली उन्हें दे रहे हैं आज की डेट। ये वहाँ है क्या, ये मुस्लिम और यादव मिलके 43% हो रहा है, वहाँ अदर हो गया, एम बाई और अदर में मतलब टोटल जात हो गई है, तो वो हाँ वो हो गया, आल हो गया है, तो वो घबरा रहे हैं। तो स्थिति ये है, अगर वो जीत रहे होते तो हमला क्यों करें, काफिले पे हमला क्यों करें? परिवार नहीं है उनका, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में क्या सोच पाएंगे? तो सन्यासी वही आदमी तो सोच पाएगा। पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे तो क्या अपने लिए कुछ करते थे? नहीं। वो सब समाज के लिए करते थे, तो वो समाज के लिए करें। योगी जी की बहन है, जीजा है, भाई। अखिलेश जी बोलते हैं कि उनका खुद का परिवार नहीं है। नहीं, उनका परिवार के भाई बहन परिवार में नहीं आते हैं, ब्लड रिलेशन है ना ये। और उनके भाई और बहन जो हैं फूल की दुकान चला रहे हैं, कोई चाय की दुकान चला रहा है। अखिलेश जी का क्या हाल है? उनके घर से बच्चा पैदा होता है 18 साल से पहले भी एमपी बन रहा हो तो पैदा होते ही एमपी बनवा ले जाके राज्यसभा से। अब उनकी बिटिया तो उनकी बेटी परसों हमने सुना है कि रोजगार मेले में 15,000 की नौकरी लिए 4 घंटे लाइन में लगी रही। योगी जी की उनका भाई वहाँ उसको लेके गया, और ये क्या सपा में संभव है? कहता है उनके रिश्तेदार खानदान का वो नहीं, चीज का कभी ऐसा देखा सुना आज तक की? मतलब सीएम का भाई में जाके इस बीजेपी के अलावा आप बताइए किसी भी पार्टी का दूसरा अध्यक्ष है आज की डेट में नॉमिनेट? मैं अपने गांव की बात करता हूं, यहाँ से 15 किलोमीटर आगे यमुना नदी के किनारे है,
आज से 15 साल पहले ये लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लो, कोई भी कहते कि मुझे पृथ्वीपुर जाना है, कोई भी ऑटो वाला रात के 7 बजे के बाद तैयार नहीं होता था मेरे गांव जाने के लिए। और आज रात के 2 बजे आप बोलिए बेखटक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। अखिलेश जी कहते हैं कि महिलाएं असुरक्षित है हमारे समाज में इन 5 सालों में। अगर 5 सालों से पहले की बात करें तब सुरक्षित थी, अब असुरक्षित है। ये हमें तो नहीं लगता, पता नहीं कौन सी महिलाओं की। कहते हैं बार बार जिक्र हाथरस कांड का करते रहते हैं। हाथरस कांड का करते हैं, क्या उनके समय में कुछ कांड नहीं हुए? 1-2 घटनाएं अगर हो जाती हैं धोखे से तो आप उनको बना के पूरे प्रदेश का मुद्दा थोड़ी ना बना सकते हैं। चलिए मेरे पीछे और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ देखिए, हाँ 1 मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, कौन सी क्लास में हो? 8th। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारा? नरेंद्र मोदी। और सीएम कौन है हमारा? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, और एक बात बताओ, कौन पसंद है तुम्हें? योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी। क्यों पसंद है? क्योंकि मेरे को इतनी अच्छे लगते हैं, वो अच्छा काम भी करते हैं। अच्छा काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई सब चल रही है? हाँ, बुक्स वगैरह। अच्छा योगी जी, देखो योगी जी ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं तो दूसरे लोग बोलते हैं कि योगी जी ने बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? 1 मिनट रुको यार। हमारा नाम उज्जवल चौधरी है। उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 20 ईयर्स ओल्ड है। वोट देने वाले हो हैं, किसको वोट दोगे? मैं दूंगा योगी जी को वोट। काहे दोगे वोट? योगी जी को इसलिए वोट दूंगा क्योंकि आजकल एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं रही है अखिलेश जी की सरकार में। इसलिए नहीं रही है क्योंकि मतलब नौकरियां उनकी लगती थी जो सैफई परिवार लिस्ट जारी करता था। जी तो एक बात बताओ, इन 5 साल में कुछ विकास देखने को मिला या नहीं मिला? क्यों नहीं? मैं ये बताइए, कोरोना जैसी महामारी बीमारी में हमारे योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है, ऑक्सीजन प्लांट लगवाए हैं। अगर अखिलेश जी की सरकार होती तो क्या इतनी मौतें होती कोरोना जैसे काल में, और गरीबों को राशन मिला है। अखिलेश जी की सरकार में क्या हुआ है? सैफई में डांसर आते थे डांस करने, ये विकास हुआ है अखिलेश जी की सरकार में। बताइए। कहते हैं योगी जी योगी नहीं है, ढोंगी है। ये तो सब कहने विपक्ष की कहने की बातें हैं, विपक्ष की कहने की बातें हैं। कहते हैं 10 मार्च आने तो भुज भर देंगे। 10 मार्च आने, वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। अच्छा 10 मार्च को क्या होगा अब की बार? 10 मार्च को इस बार योगी जी हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बार फिर से यूपी में भगवा लहराएंगे। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? प्रवीण चौधरी। हैं? प्रवीण चौधरी। अच्छा, क्या लगता है चुनावी माहौल क्या है अब की बार? जीत तो रही, सरता जी जीत रही है बुआ जी। बीजेपी या सपा? अरे बीजेपी जी, सपा जीत रही घंटा। अखिलेश बोल रहे हैं आपकी बार मुख्यमंत्री बनेंगे वो तो। अखिलेश सपने देखें, सपने ख्याली पुलाव खाएं, ख्याली पुलाव खाएं जाके। कह रहे हैं बाबा योगी नहीं है, ढोंगी है। खुद ढोंगी है ना, खुद ढोंगी है तो उन्हें दूसरे ढोंगी लगते नजर आते। कहते हैं बाबा गर्मी पे ध्यान दे रहे हैं, भर्ती पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं होने वाला। 4 लाख कर दी, 4 लाख के हम पुलिस से निकाले हुए, हम 11वीं में भर्ती हो गए थे, ये पंडित देख के भगा दिया था। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश सरकार में क्या कुछ विकास देखने को मिला और योगी सरकार में क्या कुछ? वो तो गया विकास, इटावा में कहाँ है? देखा कहते हैं गढ़ है हमारा इटावा। सैफई है गढ़, इटावा नहीं है। इटावा कह रहे हैं इटावा आने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही वोट कर देंगे लोग। उनके सब पे है ना, बच्चा है वो सब, उन्हें आने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा बाबा ने कुछ काम धाम किया है नहीं किया? एक बाकी दोना की मशीन दे दी 52,000 की, और क्या चाहिए बाबा से? कहते हैं अखिलेश जी अब की सरकार बना देंगे तो 1 साल में अयोध्या मंदिर बनवा देंगे। खुद पहले सैफई में बनवा ले ना मंदिर, इनका अयोध्या में क्या जरूरत है? सैफई में जरूरत है, सीधी बात है। 2017 में नेकपाली में हम घरे बैठे और 3 बजे छक्की लाल के नाते लिस्ट में नाम आते हुए लगे हैं, नेकपाली कर रहे जाए। साथ देसी घी देंगे, क्या लगता है मिल पाएगा? बे खुद नहीं देसी घी खाए पाए रहे अपनी बहन को, बेकार दे यार, कहे ये फर्जी बात है सब, उनकी फर्जी बात है सब। खजाने भरे हुए हैं, दे सकते हैं, खजाने भरे हुए हैं। हाँ भरे हुए खजाने। अरे वो तो पता चल, सबको मालूम है इटावा में कहाँ किसके भरे हैं। 2012 से लेके 70 तक का पैसा कहाँ गया? 2012 से लेके ये इतने एक्सप्रेस वे, चलो माना उन्होंने बनवाए, ठीक है, और उनका जो पैसा घोटाला खाया हुआ है वो कहाँ है? वो सब सैफई में ही तो लगेगा, और कहाँ लगेगा? हर भर्ती। क्या माहौल है आपकी बार चुनाव का? माहौल बढ़िया है। योगी अखिलेश कह रहे हैं। अरे अखिलेश की हवा निकल गई था, अखिलेश की तो पिक्चर फ्लॉप है। इधर आओ जरा, इधर आओ। अखिलेश कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे अब की बार। अरे वो तो परिवारवादी पार्टी है, जातवादी, जात विशेष की पार्टी है।
या सबका साथ सबका विकास। वो कह रहे समाजवादी पार्टी समाज के बारे में सोचते हैं। हाँ बिल्कुल बात सही है, वो केवल अपने समाज को ही देखती है। कौन समाज? किसी को नहीं देखते। कौन सा समाज? हाँ केवल अपना समाज। अच्छा। हाँ। कह रहे हैं बाबा को भुस भर देंगे 10 मार्च को। हाँ गुंडे बदमाशी करेंगे बहुत, बाबा तो 5 साल से भर रहा है बस। हाँ ऑफर भरेगा जो बदमाशी गुंडागिरी करेंगे। और कह रहे हैं बाबा भर्ती पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, गर्मी पे ध्यान दे रहे हैं। बाबा के यहाँ फ्रेश भर्ती हुई है, 50,000 अध्यापक लगे बिना पैसे के, वहाँ बिना पैसे कोई भर्ती होती नहीं थी। आजकल बात चल रही है घी बांटने की, देसी घी बांटेंगे और पेट्रोल फ्री देंगे, क्या लगता है मिलेगा? अरे मिल गई, 5 साल पहले क्यों नहीं दिया? 5 साल पहले क्या दिया? जो कुछ दिया वो अपने सैफई में दिया। अच्छा। हाँ। अच्छा, आजकल बड़ा बात कर रहे हैं हाथरस कांड की, इस कांड की, उस कांड की, क्या लगता है माहौल बदलेगा? इटगांव कांड कैसा हुआ? उन्हीं की सरकार में हुआ था इटगांव में। सही में? हाँ। क्या हुआ था? हाँ ब्राह्मणों को खींच खींच के मारा गया था। वो 2 घर थे ब्राह्मणों के वहाँ। हाँ हाँ। और कह रहे हैं अब की बार मुसलमान जो है वो भाजपा के साथ में नहीं है, और आज की जनता, यूपी की जनता भी अब की बार मुसलमान, मतलब जो भाजपा के साथ हर वर्ग का आदमी लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। 20-80 की बात जब की बाबा ने कहते हैं 20-80 पे ध्यान दे रहे हैं और 20 का शोषण करते आए, यानी मुसलमानों पे शोषण करते आए हैं। नहीं, यहाँ शोषण किसी का नहीं है, जो गुंडा बदमाश है उसी पे अंकुश लगाया जाए। अच्छा एक बात बताइए, देखिए आप लोग भाजपा कर रहे हैं, तो एक प्रश्न है मेरा, क्या अब की बार भाजपा को वोट उनके काम पे मिलेगा या योगी मोदी के नाम पे मिलेगा? काम पे मिलेगा, उनके काम पे वोट मिलेगा। काम पे मिलेगा। सही। बाबा काम धाम कुछ हुआ है 5 साल में? नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल काम क्या धाम। हुआ बाबा बताओ तो हाँ? सही, क्या हुआ? सबसे बड़ी तो उन्होंने कोरोना में पूरे देश को बचाया। अच्छा। कितनी बड़ी महामारी आई देश में। अनाज वगैरह मिलता है आपको? नहीं मिलता वगैरह सबको, हमें नहीं मिलते लेकिन आम लोगों को तो मिलते हैं, अब उस श्रेणी में नहीं है। अच्छा। हाँ चलिए ठीक है, हमने लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि अब की बार यहाँ की जनता का क्या कुछ मूड है? सरकार पर हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, एक बार फिर से भाजपा सरकार लाएंगे। चलिए देखिए, ये राम के नारे लग रहे हैं और भाजपा सरकार की बात चल रही है। अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिस क्षेत्र को सपा अपना गढ़ कहती है, क्या वहाँ पर वापस से कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? ऐसे ही हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 फरवरी को क्या कुछ जनता अपने माइंड में, अपने दिमाग में किन मुद्दों पे सोचकर, किन मुद्दों पे गौर कर ईवीएम पे हाथ रखने वाली है। कैमरामैन करण के साथ मैं कनिका, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़।